रोज शुभकामनाएं। नवरात्रि की पूजा हर घर में सभी लोग अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से जरूर ही करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है या आप बड़े लेवल पर पूजा नहीं कर सकते, आप बाहर जॉब करते हैं या ऑफिस जाते हैं या फिर कोई बड़ा बिजनेस करते हैं, तब आप इस पूजा को कैसे संपन्न करेंगे? कम सामग्री में आप कैसे माता रानी को पूरे तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में बहुत ही सादा और सरल तरीके से मैं आप सभी को ये पूजा करके दिखाने जा रही हूँ। चलिए देख लेते हैं कि पूजा हम कैसे करेंगे। तो देखिए, नवरात्रि के दिन सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए, नित्य पूजा आप कर लीजिए। इसके बाद हम एक अलग से चौकी लेंगे। आप चाहे तो इस पूजा को अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो देखिए, माता रानी को लाल रंग अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए हम लाल रंग का ही आसन बिछाएंगे। तो चौकी हमने लगा ली है, इसके ऊपर आसन भी बिछा लिया है। इसके बाद में चावल का आसन देकर माता रानी की तस्वीर या जो भी स्वरूप आपके पास में हो, फोटो या मूर्ति, उसे स्थापित कर देंगे। इसके बाद में प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को हम यहाँ पर विराजमान करेंगे। थोड़े से अक्षत का आसन देकर हम भगवान गणेश जी को स्थापित कर देंगे। अब देखिए, इस पूजा में कलश का बहुत विशेष महत्व होता है, लेकिन यहाँ पर हम बड़े लेवल पर पूजा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सूक्ष्म कलश की ही स्थापना करूंगी। एक कलश में जल भर लेंगे और इसके अंदर में हल्दी की एक गांठ, 1 रुपए का सिक्का, थोड़ी सी कुमकुम और दूब घास डालकर हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश के कंठ पर मौली धागा बांध करके इसके ऊपर से स्वास्तिक बना देंगे और इसके ऊपर में एक चावलों से भरा हुआ पूर्ण पात्र रख देंगे और इसके ऊपर में 1 रुपए का सिक्का रख देंगे। इस तरह से हमारा ये सूक्ष्म कलश की स्थापना हो चुकी है। ये जो कलश है, ये पूरे 9 दिनों तक इसी तरीके से रखा जाएगा। इस कलश को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है। अगर आपके पास में गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी को रखकर भी पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद में धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि यही दीपक हमारी इस पूजा का साक्षी बनेगा। इसके बाद में इस तरीके से हम माता की चौकी सजा लेंगे और अब 1 लोटा जल हम लेंगे और सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को स्नान कराएंगे। स्नान का भाव रखते हुए 2 या 3 बार हम इस तरीके से जल से छींटे लगा देंगे। आप चाहे तो फूल या फिर दूर्वा घास से भी छींटे लगा सकते हैं। इसके बाद माता रानी को भी हम भाव स्वरूप में इस तरीके से जल से छींटे देकर स्नान कराएंगे। भाव स्वरूप स्नान कराने के बाद अब हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से ओम वस्त्रम समर्पयामि मंत्र का जाप करते हुए कलावा या फिर जनेऊ समर्पित करेंगे। माता रानी को भी हम फूलों की माला और वस्त्र समर्पित करेंगे। अगर आपके पास में गणेश जी और सुपारी दोनों ही नहीं है, तो ऐसे में कलश के ऊपर में जो आपने स्वास्तिक बनाया है, उसे भी आप गणेश जी का स्वरूप समझकर आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में हम माता रानी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएंगे। लाल रंग की चुनरी अवश्य ही ओढ़ाएं, क्योंकि माता रानी को ये अत्यंत ही प्रिय है। जिस प्रकार से हम वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही माता रानी को भी चुनरी जरूर ही ओढ़ानी चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, हमारी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपके पास में चुनरी नहीं है तो ऐसे में आप वस्त्र के स्वरूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में हम सभी देवी देवताओं को टीका लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर लाल रंग की रोली से हम टीका लगा देंगे। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को टीका लगाएंगे और इसके बाद में माता रानी को टीका लगाएंगे। माता रानी के शेर को भी हम टीका लगाएंगे और इसके बाद में माता रानी के जितने भी स्वरूप हैं, हर एक स्वरूप को हमें टीका लगाना है। अगर आपके पास में भगवान शिव की भी उसमें मूर्ति या प्रतिमा है तो आप उन्हें भी चंदन का टीका लगाएं। इसके बाद में हम गणेश जी को फूल और साथ ही में दूर्वा घास और हल्दी समर्पित करेंगे। तो मैं यहाँ पर गेंदे का फूल चढ़ा दूंगी। ये फूल हर एक देवी देवता को चढ़ाया जा सकता है। अगर आपके पास में फूल नहीं है तो आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, इस दिन लौंग और बतासे का भोग लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अगर आपके पास में पान का पत्ता है तो इसके ऊपर में आप 2 लौंग, 1 बतासा, 1 इलायची रखकर माँ को भोग चढ़ाएं। अगर नहीं है तो छोटी सी कोई भी कटोरी में आप लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। नैवेद्य यानी कि जो भी केला या अलग से कोई आपके पास मौसमी फल है तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पान के पत्ते के ऊपर में ये सभी चीजें रखकर माता रानी को समर्पित कर दी है। ये बहुत ही ज्यादा शुभ भी मानी जाती है। आप हर रोज 1 पान का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना
समय नहीं है या आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तो आप एक कटोरी में मेवा, ड्राई फ्रूट्स या फिर कोई भी एक फल की व्यवस्था करके रखिए। सुबह के समय में जब आप जाने लगें ड्यूटी के लिए तो सबसे पहले आप ये कोई भी एक भोग लगाकर आप ऑफिस वगैरह या जहां भी आप जाते हैं वहां जा सकते हैं। साथ ही में थोड़ा सा जल का भोग भी जरूर ही लगाइएगा। सुबह के समय में आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं और शाम के समय में जब आप ऑफिस वगैरह से घर वापस लौट कर आ जाएं तो खीर, पूड़ी या जो कोई भी चीज आपने बनाई है वो माता रानी को भोग के स्वरूप में आप चढ़ा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। इसके साथ ही सुहाग की सामग्री भी हम चढ़ा देंगे। तो अगर आप शादीशुदा हैं, सुहागिन हैं, तो पूरे 9 दिनों में किसी भी एक दिन आपको माता रानी को सुहाग की सामग्री जरूर ही चढ़ानी चाहिए। इसके बाद में हम यहाँ पर माता रानी को दक्षिणा समर्पित करेंगे। ये दक्षिणा आप किसी भी एक दिन चढ़ा सकते हैं, या तो आप नवरात्रि के पहले दिन दक्षिणा चढ़ा दीजिए या फिर अष्टमी या नवमी के दिन भी आप दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। हाथ जोड़कर माता रानी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अब हम प्रार्थना करेंगे और अपने मन में जो भी भाव है वो व्यक्त करेंगे। अपनी जो इच्छा है वो माता रानी के सामने जरूर ही रखें। इसके बाद में अब हम आरती करेंगे और इसके बाद में माता रानी के सामने हम एक सूक्ष्म हवन भी करेंगे। अगर आपके पास ही आपने जो कुछ भी भोग चढ़ाया है, चाहे बतासा हो या कोई भी चीज जो आपने भोग में चढ़ाई है, थोड़ी सी आहुति आपको जरूर ही देनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से हवन नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरीके से सूक्ष्म हवन भी कर सकते हैं। सुबह या फिर शाम के समय जब भी आपको समय मिले आप इस तरीके से हवन कर लीजिएगा, लेकिन सुबह के समय करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद में जो भी आपको माता रानी के पाठ इत्यादि करने हैं या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से माता रानी के 9 दिनों के लिए अलग अलग 9 प्रकार के पाठ होते हैं। आप चाहे तो हर एक दिन एक एक पाठ भी कर सकते हैं, या फिर आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा और समय के अनुसार जो भी आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से किताब में बैठकर इस तरीके से पाठ इत्यादि कर सकते हैं। आप चाहे तो 108 माला का जाप भी कर सकते हैं। पाठ का विशेष महत्व होता है इन नवरात्रि के समय में। अगर आप चाहें तो 108 बार माता रानी के किसी भी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सुबह या शाम किसी भी समय पर शुद्ध होकर आप ये कार्य कर सकते हैं, और नहीं तो माता रानी के 9 दिनों में आप पाठ की एक बुक आती है इस तरीके से, ये देखिए, इस प्रकार से ये मार्केट में बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। इस पूजा से जुड़ी हुई संपूर्ण सामग्री और ये किताब भी आपको बड़े ही कम दामों पर बड़े ही आसानी से 2 दिन के अंदर घर पर भिजवा दी जाएगी। तो आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो मार्केट से भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से पाठ इत्यादि करने के बाद बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ अब हम माँ दुर्गा की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर ही मांगे और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही आसान सी पूजा विधि जो कि हर कोई व्यक्ति बड़े ही कम सामानों में अपने घर में बड़े ही आसान तरीके से कर सकता है। इन सामानों में भी अगर आपके पास किसी भी सामान की कमी है, अभाव है, कोई सामग्री नहीं है, तो भी आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी आपके भाव की भूखी हैं। आप भाव रूपी किसी भी सामग्री को चढ़ा सकते हैं, माता रानी उसे स्वीकार जरूर ही करेंगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही लिख भेजिएगा। साथ ही अगर मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ही बताइएगा और माता रानी का जयकारा भी जरूर ही लगाइएगा। सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 भोग, 9 मंत्र और 9 उपाय, सभी प्रकार की वीडियोस हर दिन आप सभी के सामने मैं लेकर आऊंगी। इसके लिए पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि हर वीडियो समय से पहले ही आप सभी तक पहुंच जाए। और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना भी बिल्कुल